हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं, इसके साथ बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो फ्राइडे को हमने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि देखिए ऑलरेडी एक दिन पहले इतना अच्छा बढ़िया मोमेंटम हो चुका था एक्सपायरी के दिन निफ्टी में। तो उसके बाद फ्राइडे को उतना बड़ा मोमेंटम हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो जाएगा, इसलिए हमने एनालिसिस वहाँ पे नहीं किया था। तो फ्राइडे में उतना मार्केट ने कामकाज भी नहीं किया है खास। तो एक दिन देखिए, अगर दो तीन दिन अगर कंटिन्यू अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आपको हो चुका है तो एक दिन मार्केट को भी छोड़ना चाहिए और खुद रिलैक्स करना चाहिए। हर दिन आप मार्केट में क्यों आते हैं? बहुत सारे लोगों की मतलब ये ना, फाइनेंशियल फ्रीडम या जॉब से आज़ादी, फ्रीडम फ्रीडम के लिए आप आते हो। तो एक दिन छोड़ो ना यार, एंजॉय करो उस फ्रीडम को और फिर नए सिरे से फ्रेश फिर एनालिसिस करना शुरू करो, फिर फ्रेश माइंड से ट्रेडिंग शुरू करो। कंटिन्यू ट्रेडिंग, उसका ट्रेस लॉस, इन सारी चीज़ों से क्या सच में आप फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे पा रहे हो? कई सारी चीज़ों के ऊपर एक बार आप जरूर नज़र डालिए। और डेफिनेटली हफ्ते में एक बार आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेडिंग से छुट्टी ले सकते हैं। देखिए, इस छुट्टी के लिए आपको किसी भी बॉस के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद के बॉस है ट्रेडिंग के अंदर। तो इसीलिए ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग की ओर यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि बस खुद के बॉस खुद हो, लेकिन इसके पीछे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों इसके ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे या डिटेल में इसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल हम आते हैं फिर से हमारे एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट लगा के रखा है। मंथली चार्ट के यहाँ पे आपको डेफिनेटली मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश लग रही है। मेरा व्यू मंथली चार्ट के ऊपर मार्केट का बुलिश है। जो ये जो कैंडल बनी है ना, उतनी ही यहाँ पे एक कैंडल बन सकती है। अभी ये मैं क्यों कह रही हूँ, किस बेसिस पे कह रही हूँ, तो देखिए ये जो कैंडल बनी यहाँ पे एक इनसाइडर कैंडल बनी, इसका हाई मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर चुकी है। हाँ, कैंडल क्लोज होने में टाइम ज़रूर है, पर चांसेस वेरी है कि ये इस तरह से ग्रीन भी बन सकती है। तो जब तक ये जो इस हाइक जब तक नहीं ब्रेक होता, मतलब कैंडल का लो है नहीं ब्रेक होता, हम निगेटिव नहीं है एटलीस्ट मंथली चार्ट के ऊपर। आइए वीकली चार्ट के ऊपर भी नजर डाल लेते कि इस वीक के अंदर किस तरह से कामकाज कर सकते हैं, पिछले वीक के अंदर किस तरह से कामकाज हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे रुकी थी, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे रुकी थी और फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुकी है इस लेवल के ऊपर। अभी इस लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ 22,500 के नज़दीक आ चुके हैं। तो ये मंडे को अगर मार्केट ऊपर चलती है तो डेफिनेटली ये मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमें आती हुई दिख सकती है। मंथली चार्ट बुलिश दिख रहा है, वीकली चार्ट मार्केट के अंदर बुलिश, मतलब यहाँ पे मार्केट हमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रही है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। आइए एक बार वनडे के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये रहा वनडे का चार्ट हमारा। वनडे के चार्ट पे थोड़ी सी मार्केट कंफ्यूज है क्योंकि अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाई लगा, फिर यहाँ पे हाई लगा, फिर इस हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। डेफिनेटली इस तरह से मार्केट ने ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक पॉजिटिव चीज़ हुई कि मार्केट यहाँ पे रुकी है और फिर ब्रेकआउट दिया। तो जब तक मार्केट 22,000 के नीचे नहीं आती है, मार्केट निगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे तो मार्केट जब तक 22,000 के नीचे नहीं आती, मार्केट निगेटिव नहीं होगी। तो फिलहाल डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे एक कंफ्यूजन सिचुएशन है, ना मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट एक रेंज के अंदर खड़ी है। अभी ये जो एक रेंज के अंदर मार्केट है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ मोमेंटम होगा, नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो मोमेंटम हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मार्केट का वनडे के चार्ट के ऊपर फिलहाल कोई डायरेक्शन नहीं है। चार कैंडल यहाँ पे एक ही रेंज के अंदर खड़ी है, इसके साथ जो ब्रेकआउट हुई थी वो भी कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई है। तो फिलहाल हम थोड़ा सा स्लाइडली मार्केट में न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बियरिश है वनडे के चार्ट पे। ये वनडे का चार्ट है, इस बात को भी ध्यान में रखें। हम मंथली वीकली और डेली मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए 50 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं कि 50 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें मंडे को किस तरह से कामकाज करना चाहिए, मंडे को हमें कहाँ पे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ये देखिए, एक्सपायरी के दिन ये बढ़िया मोमेंटम मार्केट ने, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मार्केट जैसे ही 100 के ऊपर निकलेगी मार्केट फिर से टॉप को टेस्ट करेगी। डेफिनेटली मार्केट ने उसी दिन टॉप टेस्ट किया, इतना बढ़िया मोमेंटम मार्केट ने दिखाया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलती हूँ, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी। तो ये रही मार्केट,
तो देखिए उस दिन मैंने इस मोमेंटम को हमने कैप्चर किया था। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि थोड़ा-सा हम पॉज़ लेंगे और फ्रेश एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैंने सेकंड ट्रेड कहाँ पे प्लान किया होगा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैंने प्लान नहीं किया था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। पता नहीं किस कहाँ से रेजिस्टेंस खाए थे और वापस आ जाए, तो इसीलिए इस मोमेंटम को डेफ़िनेटली मैंने नहीं कैप्चर किया। क्योंकि देखिए, मैं आपको नहीं कहूँगी भाई मैं तो यहाँ पे बैठी, यहाँ पे मुझे डब्ल्यू दिखा, मैं यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे बुक किया, बिल्कुल नहीं कहूँगी। चार्ट बनने के ऊपर बनने के बाद बहुत सारे लोग आपको बताएंगे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, वहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन जब मार्केट लाइव में चलती है ना, तब नहीं पता चलता कि मार्केट कहाँ से नीचे आएगी, कहाँ से ऊपर जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया था, फिर यहाँ पे खाया था, फिर डेफिनेटली मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू किया, लेकिन मुझे यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट क्योंकि इतनी इजी ट्रेड मार्केट नहीं रहती है, तो इसीलिए मैं इस ट्रेड को नहीं मैंने बुक किया, मतलब मैंने प्लान नहीं किया, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। मैं कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे फिर से मुझे रेजिस्टेंस खाए, तो मैंने यहाँ पे पी लिया था। मैंने इस कैंडल जब बनी ना, ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई, तो मैंने यहाँ पे पी की पोजीशन ली बहुत छोटे एसएल के साथ, तो मार्केट ने मेरे तुरंत एसएल को हिट किया। जब मार्केट ने मेरे एसएल को हिट किया, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेटली एक 0 टू हीरो ट्रेड प्लान की कॉल की, क्योंकि अगर मार्केट ने मेरे एसएल को हिट किया है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था कि मार्केट फिर से टॉप को टेस्ट करेंगे, तो इसीलिए मैंने फिर इस मोमेंटम को डेफिनेटली कैप्चर किया है। और इस मोमेंटम ये 2 मोमेंटम मैंने कैप्चर किया, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो चुका है, मतलब 3 ट्रेड मैंने किए, उसमें से एक में मेरा एसएल हिट हो चुका है। छोटा एसएल था, इसलिए मुझे इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं था और बहुत कम रिस्क है। मैं हमेशा जब भी ट्रेड को प्लान करती हूँ, किसी भी दिन, मतलब चाहे एक्सपायरी हो या किसी भी दिन, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ऐसा बहुत छोटा है। जब कब आप एक चीज़ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो 1-2 साल से, और ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, जहाँ पे रिस्क कम होती है ना, वहाँ पे बड़े टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी 20 रुपए की यहाँ पे रिस्क रहती है, उसके मुकाबले 100 पॉइंट का टारगेट होता है, लेकिन जहाँ पे 50 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क होता है, वहाँ पे 50 पॉइंट का ही टारगेट रहता है, उससे भी कम रहता है, मतलब रिस्क ज्यादा रहती है, रिवॉर्ड वहाँ पे कम रहता है। तो ये चीजें मैंने बहुत बार मैंने खुद के ट्रेडिंग के दौरान नोटिस किए, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कम एसएल के साथ यहाँ पे छोटा एसएल जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं ट्रेड करूँ। बात आती है फ्राइडे को, देखिए फ्राइडे को हमने एनालिसिस नहीं किया था, जैसे कि मैंने कहा, तो कुछ मार्केट ने कामकाज नहीं किया, ठीक है। अगर जो भी यहाँ पे इस मार्केट के अंदर अगर किसी ने ट्रेड किया होगा, डेफिनेटली वो लॉस में ही निकला होगा। कुछ लोग तो यहाँ पे पीस, मतलब आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट ने कुछ कामकाज नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने जो यहाँ पे जो उन्होंने कमाया होगा ना इस दिन, वो पूरा यहाँ पे गवा दिया होगा। क्योंकि बहुत बार लोग यही गलती कर लेते हैं मार्केट के अंदर, इसीलिए हम कहते हैं ना, मार्केट के अंदर आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। सिर्फ किसी के क्लास करने से या चार्ट को समझने, मतलब कि बुक्स पढ़ने से या किसी के क्लास करने से आप ट्रेडर नहीं बनोगे। मैं तो कहती हूँ क्लास करके आप पैसे दे के किसी से क्लास करने से अच्छा, वो पूरा पैसा मार्केट के अंदर अगर लॉस हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे आप जो भी नॉलेज लेंगे, जो एक्सपीरियंस आपको आएगा, वो आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, आपको चीज़ें समझने में आ जाती है कि किस तरह से कामकाज करना है। देखिए यहाँ पे कहते हैं 22,250, ये मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है, एक बार खाया है, 2 बार खाया है, यहाँ पे तीसरी बार खाया है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा संभल के ट्रेड करूंगी। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाते तो थोड़ा सा अप देते, तो मैं यहाँ पे पी की पोजीशन ही लेना चाहूंगी, फिर से मेरे 22,100 तक के टारगेट रहेंगे। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है इस लेवल के आसपास, मतलब 22,200 के नीचे में पी में एंटर करूंगी, 22,100 तक के टारगेट रहेगा, मतलब 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करूंगी। तो इसके ऊपर मेरा बस ये अगर मैं देखूंगी, तो ये सेल मेरा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे बस मेरा 30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल आ रहा है। 22,000 यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखूंगी मैं कितना एसएल है, 22,025 का यहाँ पे एसएल आ रहा है, मतलब 25 पॉइंट का मेरा टोटल एसएल आ रहा है। तो मैं 22,000 के नीचे पी में एंटर कर जाऊंगी। बात आती है मार्केट ऊपर चलती की, अगर मार्केट फ्लैट ओपन के नीचे चलती है, तो 22,200 के नीचे पी के पोजीशन लूंगी। फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है, ऊपर चलती है, तो फिर से इस लेवल से रेजिस्टेंस खा लेती है, जो 22,250 से लेकर 22,260, मतलब ये 10 पॉइंट की जो ये रेंज है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस खा जाती है। तो 20 पॉइंट का ऐसा रख के मैं यहाँ पे भी की पोजीशन लूंगी। फिर से मेरे नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,150 का।
ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, इसके नीचे चलते 2200 के लिए मैं फिर अपने एसएल को ट्रेल कर सकती हूँ। अभी बात आती है एसएल को ट्रेल किसने करना चाहिए, तो जो प्रॉफिट अच्छे खासे कमा रहे हैं, जो अच्छे खासे प्रॉफिट में आते हैं, जो मोस्टली इन द मनी के अंदर कामकाज करते हैं, उन्होंने अपने एसएल को ट्रेल करना चाहिए। जो आउट ऑफ मनी में कामकाज करते हैं उन्होंने डेफिनेटली एसएल को ट्रेल नहीं करना चाहिए। जो प्रॉफिट दिख रहा है वो प्रॉफिट सबसे पहले बुक करना चाहिए और फिर फ्रेश ट्रेड का इंतजार करना है। जो बिगिनर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल भी एसएल को ट्रेल करने के पीछे मत भागिए, क्योंकि ऑप्शन के अंदर जो टाइम वैल्यू होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए आप मार्केट एक जगह पे जो भी रुक जाती है ना तो आप वहाँ पे लॉस में आ जाते हो। तो वो एसएल ट्रेल करना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ ऑप्शन बाइंग के अंदर। हाँ, अगर मार्केट एक कंटिन्यूली जिस तरह से देखिए ये मोमेंटम धीरे 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 अगर ऊपर जा रही है तो आप कैंडल के ऊपर एसएल को रख सकते हैं, लेकिन स्विंग के ऊपर डेफिनेटली एसएल को नहीं रखना चाहिए ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बना के रखेंगे। फिलहाल हम एनालिसिस के ऊपर ध्यान देते हैं। बात आती है गैप डाउन खुलने की। गैप डाउन में मैं मार्केट को फिर अवॉइड करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए फिर उतनी रिस्क उतना ही रिवॉर्ड, इससे अच्छे तो फिर हम सेकेंड हाफ में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट हमें इस लेवल के आसपास मिलती है तो। गैप अप के केस में अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो डेफिनेटली मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलनी चाहिए। जो मार्केट ने जो हाई लगाया है, जो हाई लगाया है, इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं निकलती तब तक हम कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे गैप अप के केस में। तो सिंपली है, मार्केट हमें कल फ्लैट चाहिए। फ्लैट ओपन होगी तो हमें एक बेस्ट ट्रेड मिलेगी। मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन खुलेगी तो ट्रेड हमारे हाथ से पहली ट्रेड छूट सकती है, क्योंकि मार्केट फिर वहाँ पे मार्केट को डिसाइड होना चाहिए कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, और लेवल हमारे पास नहीं होंगे तब, क्योंकि ये हमारे पास ये दो लेवल फिलहाल के लिए हमारे पास है और तीसरा ये जो लेवल है, तो इन लेवल के आसपास मिलेगी तब हमारी कोई एक ट्रेड प्लान हो सकती है। लेकिन इन लेवल के छोड़ के अलग मार्केट ओपन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारे रिस्क फिर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे रिस्क और रिवॉर्ड वहाँ पे रिस्क हमारे ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू रिवॉर्ड। इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो यहाँ पे फ्लैट ओपन के नीचे तो मैं तुरंत एक पी की पोजीशन लेके तुरंत एक मोमेंटम को लेके निकल जाऊँ। ये हमारे ऑप्शन बायर के लिए इस तरह से हमें सोचना होता है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें रुकना नहीं होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ रही होगी, मैंने किस तरह से कहा है। क्योंकि देखिए ये इस तरह से अगर देखिए ये यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, जिस भी तरफ जाएगी एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा संभल के इस हाई के ऊपर ही सोचेंगे कि कॉल के अंदर एंटर, इसके नीचे में तो यहाँ पे कोशिश करेंगे एक पी की पोजीशन लेने की। तो आइए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा मुझे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देंगे, जो पिछली बार हमने यहाँ पे जो रजिस्टेंस फाइंड आउट किया था, ये देखिए ये सपोर्ट था, वो अभी यहाँ पे रजिस्टेंस की तरह कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम ही हमने 47,000 के टारगेट निकाले थे, डेफिनेटली मार्केट ने हिट किए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे रजिस्टेंस मार्केट खा चुकी है। बात आती है मार्केट अभी कल किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। देखिए फिलहाल मार्केट रेजिस्टेंस खा चुकी है तो मार्केट नेगेटिव हो चुकी है स्लाइडली। अगर हमें कल ट्रेड करना है तो ये देखिए ये एक पॉइंट, ये दो तीन पॉइंट यहाँ पे इस तरह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मार्केट शायद इस तरह से इस रेंज के अंदर कामकाज करते हुए दिख सकती है। जब इस रेंज के ऊपर निकलेगी तो एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो बात आती है ये जो लाइन है इस तरह से आप खींच सकते हैं, फ्लैट ओपन हो जाए तो इसके ऊपर निकलते हैं हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 47,500 तक के भी टारगेट मार्केट दिखा सकती है। ये हमारी एक ट्रेड बन सकती है 57,500 तक की। लेकिन बहुत यहाँ पे संभल के ट्रेड की, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर में ज्यादा ट्रेड नहीं करती। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई लेवल नहीं दिख रहा है, बहुत दूर के लेवल है, तो उतना तक हमारा एक ट्रेड वहाँ पे छूट सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बाद फ्लैट ऑफ के नीचे आती है तो नीचे आती है तो उससे फिर हम आने देंगे। फिर हम यहाँ पे 46,300 के आसपास अगर मार्केट 36,400 को ब्रेक करेगी तो फिर हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले सकते हैं, जो वहाँ पे फिर आधा मोमेंटम मार्केट खा चुकी होगी। तो मुझे बैंक निफ्टी में एक ही यहाँ पे ट्रेड लग रहा है कि या तो मार्केट इससे ब्रेक करे तो मैं कॉल लूँ, यहाँ से रेजिस्टेंस खा के फिर अपने क्लोजिंग प्राइस को निकाले, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस को यहाँ पे ओपन हो जाए। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पे सुनिए, देखिए ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है, फिर यहाँ पे जाएगी, इससे ब्रेक करे तो कॉल लेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस खा के अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट निकलती है तो फिर हम यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हैं। फिर नीचे की तरफ 46,300 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये
मुझे एक अच्छी खासी ट्रेड लग रही है, या तो ब्रेकआउट के ऊपर या तो रेजिस्टेंस खा जाए तो एक ट्रेड हमारे यहाँ पे बन सकती है। बात आती है मार्केट गैप अप खुलने की। देखिए गैप अप खुलेगी, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगी 47,050 के आसपास रिट्रेसमेंट आ जाते हैं तो फिर हम 47,000 के एसएल के साथ, फिर 50 पॉइंट के एसएल के साथ फिर से हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर 47,250 तक के टारगेट हमारे रह सकते हैं। तो ये है एक ट्रेड हमारे इससे गैप हो गई। गैप डाउन के अंदर हम ये मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। गैप डाउन के अंदर मुझे यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रही है, ये ब्रेक हो जाएगा